वेलकम यूट्यूब फैमिली वंस अगेन, आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो का जो पर्पस है वो कुछ सामान बेचना या कुछ उस तरीके का नहीं है, ना कुछ सामान दिखाने का ही पर्पस है। आज का पर्पस सिर्फ ये है कि हमारे को अपना इंट्रोडक्शन देना है कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं, किस चीज़ में हम बुरे हैं, हमारी रिफ़ंड और एक्सचेंज पॉलिसी क्या बताती है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपका शुरू करते हैं, अपनी रिफ़ंड और एक्सचेंज पॉलिसी पे आते हैं। सबसे पहले पहले तो एक्सचेंज पॉलिसी में तो हम 3 चीज़ों को छोड़ के सब कुछ एक्सचेंज कर देते हैं। सिर्फ़ उसमें 3 ही है, ये परफ्यूम्स और वॉचेस एंड सनग्लासेस। इनमें एक्सचेंज नहीं होगा, बाकी सब में नो क्वेश्चन आस्क्ड एक्सचेंज विल बी डन। क्योंकि हम समझते हैं कि यार कपड़ों में किसी को फिटिंग सही नहीं आई या कलर जो वहाँ पे दिख रहा था और यहाँ पे दिखने तक अलग हो गया, तो वो हम एक्सचेंज कर दें। लेकिन अब परफ्यूम्स में, वॉचेस में हम आगे की फ़ोटो भेज देते हैं, पीछे की दे देते हैं और हर तरीके का आपको पूरा सैटिस्फैक्शन देते हैं अपने लेने से पहले। उसके बाद फिर कैसे, मतलब इसमें से परफ्यूम्स में किसी ने क्या किया, निकाल के कैसे चेंज कर दिया। हमारे साथ पहले 1-2 बार फ्रॉड हो गया, पहले हमने सब चीज़ों में रखा हुआ था। बट वॉचेस में भी उसकी बदल दी गई, किसी ने कॉपी वॉच वापस भेज दी या फिर इनमें किसी ने गड़बड़ कर दी, तो हमको आइडेंटिफिकेशन करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए इन चीज़ों पे एक्सचेंज और रिफंड दोनों चीज़ें बंद कर रखी हैं इन 3 आइटम्स पे। अब ये टॉम फोर्ड का ओरिजिनल परफ्यूम है तो वो ओरिजिनल है ना, अगर किसी को डाउट है, किसी को भी किसी प्रकार की कोई शंका है, तो वो पहले हमारे पास छोटे-छोटे टेस्टर होते हैं। टॉम फोर्ड का नहीं है वो, ऑफ कोर्स, मतलब इन परफ्यूम्स के हमारे पास छोटे-छोटे टेस्टर होते हैं। वो चेक करने के लिए ये ये हमारे पास ये इस ब्रांड के टेस्टर होते हैं। ये हमारे से पहले लेके टेस्ट करके देख लें कि किस क्वालिटी का हमारे यहाँ पे परफ्यूम डील होता है। अगर आपको सेटिस्फेक्शन हो तो ही आगे बढ़े। और वॉचेस के अंदर आप पीछे का देख सकते हो, आगे की फ़ोटो देख सकते हो, वीडियो माँग सकते हो और वो हाथ में आने के बाद क्या ही बदल जाएगी वो। और तीसरी चीज़ बताई, सनग्लास में भी सेम चीज़ जाती है। तो इन 3 चीज़ों में माफ़ी चाहता हूँ कि रिफंड और एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। अब इसके बाद बाकी सब चीज़ों में एक्सचेंज में नो क्वेश्चन आस्क्ड। रिफंड की 1-2 और छोटी-मोटी कंडीशन है, मेनली तो यही है, लेकिन जो छोटी कंडीशन है वो भी डिस्क्लोज़ कर देता हूँ। रिफंड एक तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं होनी चाहिए, अगर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होगी तो 5% डिडक्ट होके रिफंड होगा। और दूसरा जो कंडीशन है वो 1000 से कम के प्राइस पे या 10,000 से अबव की शॉपिंग पे नहीं होगा। तो आपको जब एक्सचेंज हो जाएगा, अगर आपने 15,000 के कपड़े लिए और उसमें से 5,000 के आपको पसंद नहीं आ रहे, तो एक्सचेंज हो जाएगा, उसकी कोई इशू नहीं है, रिफंड नहीं होगा। तो मेरा ये मानना है कि पहले गो स्लो जाएं, आप लोग हमसे इकट्ठे ही एक साथ में ज़्यादा शॉपिंग ना करें, अगर जिसके मन में हल्का सा भी डाउट है तो रिफंड और एक्सचेंज का यहीं ख़त्म करते हैं चैप्टर को। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या-क्या प्लस पॉइंट है और क्या-क्या हम माइनस पॉइंट हैं, किन-किन चीज़ों में हम वीक हैं और जो वीकनेस में हम अपनी ऑब्ज़र्व कर पाए हैं, वो मैं ज़रूर डिस्क्लोज़ करूँगा और जो हम नहीं कर पाए, वो मेरी दर्शकों से विनती रहेगी कि आप जो है कमेंट डाल के हमें बताएँ कि क्या-क्या हमारी वीकनेसेस रही है। तो हमारे जो प्लस पॉइंट है, सबसे पहले उनकी बात करते हैं कि हम टाइम टू टाइम ऑफर देते रहते हैं, बेस्ट टू बेस्ट। अभी हमने पीछे रखा था कि 25,000 की शॉपिंग के ऊपर टिसॉट पीआरएक्स की वॉच वर्थ 37 के 100% ओरिजिनल फ्री गिफ्ट की थी। तो इस तरीके के ऑफर हम लाते रहते हैं। उसके लिए हमारा यूट्यूब पे अलग ऑफर आती है, इंस्टाग्राम पे अलग ऑफर आती है और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे अलग ऑफर आती है। और हफ्ते के 10 दिन में कुछ ना कुछ ऑफर हम कोशिश करते हैं कि देते ही रहे। और यूट्यूब पे जो हमारे जिन दूसरे चैनल्स पे डालते हैं, उनके इसमें भी ऑफर देते रहते हैं। दूसरा है कि हम लोग और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी बेटर आपको सर्विस देते हैं। अब मेरे को बहुत सारी बार क्वेश्चन आता है कि यार ये तो मेरे को फ्लिपकार्ट से भी 2,000 का मिल रहा है, तो आप 1500 का दे रहे हो तो मैं आपसे क्यों लूँ? मेरा क्वेश्चन ये है कि आप फ्लिपकार्ट से 500 रुपये ज़्यादा में क्यों दो? क्या उन पे आपको ट्रस्ट ज़्यादा है? फ्लिपकार्ट पे बहुत सारी चीज़ें, अब मैं किसी का नाम नहीं लेता, बहुत सारी ऑनलाइन पोर्टल्स पे बहुत सारी चीज़ें नकली मिलती रहती हैं। तो आप खुद 1-2 बार आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, मैंने एक अपना लीगल केस डाला हुआ है, जिसको चाहिए हो मैं कॉपी दे सकता हूँ उसकी, कि मेरे पास यूज़्ड फ़ोन ऐसे ही एक किसी वेबसाइट ने भेज दिया था। बट ज़्यादा उस पे ना करते हुए हम ये बताते हैं कि एक तो हमारी उनसे प्राइसिंग अच्छी है, सर्विसेज़ में उनसे अच्छे हैं। हम आपको फ़ोटोज़, वीडियो जो भी रिक्वायरमेंट होती है, तुरंत एडवांटेज है आपको, आप बात कर सकते हो, समझ सकते हो, चीज़ों को पूछ सकते हो। उसमें ना कोई बात करने वाला होता है, ना बताने वाला होता है, ना पूछने वाला होता है। रही बात रिवर्स पिकअप की कि एक्सचेंज हो जाता है, तो हम लोग भी दे रहे हैं। आप अपने यहाँ पे
हमें रिक्वेस्ट डाली है, हम रिवर्स पिकअप कर लेंगे तो हम बेटर देन ऑनलाइन हो गए। तो यूनिक तीसरा पॉइंट आता है हमारा कि यूनिक प्रोडक्ट्स हम देते हैं और जितना हो सके आपको बताने की कोशिश करते हैं कि क्या ओरिजिनल है या क्या प्रीमियम में है या क्या इम्पोर्टेंट में है। तो आप पूछेंगे तो हम बताएंगे और नए नए प्रोडक्ट लाने की कोशिश करते हैं। फोर्थ और सबसे मेन पॉइंट, कैटलॉग आपको सरप्लस की इंडस्ट्री में कोई नहीं दे पाएगा कि उनके पास क्या क्या सामान है। हम लोग कैटलॉग पॉइंट देते हैं। सर्विसेज में हमारा फ़ोन पिकअप जल्दी होएगा। आप रात को 1 बजे भी मैसेज करोगे तब भी आपका रिप्लाई आने के चांस ज़्यादा है। मैक्सिमम टैट हमारा आधे घंटे के अंदर अंदर आपको रिप्लाई मिलेगा। इसके बाद हम रिवर्स पिकअप भी करा लेते हैं। आपने जैसे ही हमें डाला कि यार मुझे ये चीज़ एक्सचेंज करानी है, तो आप एक रिक्वेस्ट डालेंगे, हम आपको पिकअप करा लेंगे और आपको पसंद करा के दोबारा भेज देंगे। तो आपको घर बैठे ही आपका कहीं कोरियर आपको लगाना नहीं पड़ेगा। इसके बाद हमारी सीओडी की फैसिलिटी है जो कोई नहीं देता है, और सीओडी के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं करते हैं, जो सबसे मेन बात है। जो एक्चुअल चार्ज होते हैं सिर्फ वही हम आपसे मांगते हैं, उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेते। हाँ ऑफ कोर्स टोकन मनी हम मांग लेते हैं, 500-700 रुपये कुछ डाल दीजिए, जो हमारे कोरियर चार्ज लग जाते हैं कि अगर आप वापस करें तो। क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी देते हैं हम विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। इसके इसके बाद हम बात करते हैं, काफ़ी सारी बातें हो गई कि सबसे मेन बात हमारी वही है कि एक्सचेंज और रिफंड पॉलिसी है। लेकिन अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार आपने इसमें कंडीशन लगाई हुई है। तो मेरे भाई मैंने तो कंडीशन लगाई हुई है, कोई और तो दे ही नहीं रहा है। अगर मैं कुछ गलत हूँ तो कमेंट में बताइए। इसके बाद आता है कि हमारी अंदर बुराइयाँ क्या हैं। हाँ ऑफ कोर्स हमें 4-5 बुराइयाँ नज़र आई हैं, वो ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा बाकी आप हमें बताएंगे, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बताएं। तो पहले तो मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहली मेरे को जो सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं, वो कुछ लोगों को प्राइस ज़्यादा लगते हैं। हालाँकि मैं उसको बुराई नहीं मानता, लेकिन फिर भी आप लोगों की नज़र में हो सकता है वो, मैं मार्जिन इतना ज़्यादा नहीं रखता जितना आप लोग सोचते हो। उसका रीज़न ये है कि मैं क्वालिटी लाने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई इम्पोर्टेंट आर्टिकल भी है तो वो मैं हल्का नहीं लाता कि पता लगे, सबको ही पता लग रहा है कि यार तुम कॉपी डाल के घूम रहे हो। एक ये बुराई आप कंसीडर कर सकते हो। दूसरा, हम लोग ना वहमी आदमी, जिसको जलती हुई मोमबत्ती पे हाथ लगा के चेक करना होता है कि ये जल रही है या बुझ रही है, हम उनके साथ डील नहीं कर पाते। हमें नहीं समझ में आता है कि इनके साथ कैसे बात की जाए, तो हम उनका फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। तो जिनको ज़्यादा डाउट हो वो विज़िट करके अपना डाउट सॉल्व करे, या एक छोटी-मोटी चीज़ मँगा ले। हम ऑनलाइन पे उनकी क्वेरीज़ आंसर नहीं कर पाएँगे ज़्यादा। तीसरा, हमारी जो है ट्रैकिंग आईडी हमारी थोड़ी-सी लेट मिलती है। अगर मुझे नहीं पता, बाकियों को देते ही नहीं है, बट मैं देता हूँ, लेकिन थोड़ा लेट हो जाती है हमारी। पार्सल डिलेड नहीं होते अब, पहले पार्सल डिलेड होते थे, लेकिन अब नहीं होते। और चौथी ये है कि हम जो ऑफ़र लगाते हैं वो हम कम प्राइस पे अभी आपको ऑफ़र नहीं दे पा रहे। शायद आप हमारी वीडियोज़ ज़्यादा देखें, उनको शेयर और लाइक ज़्यादा करें, ताकि यूट्यूब उनको ज़्यादा लोगों को दिखाए, तो मैं लो प्राइस पे भी कुछ ऑफ़र दे पाऊँ। अभी हम जैसे जो कम्बो ऑफ़र लगाते हैं वो 10,000 की शॉपिंग या 15,000 की शॉपिंग इस पे लगाते हैं। अगर कोई 2,000 की शॉपिंग लेता है तो आजकल उनको अभी हम गिफ्ट नहीं दे पा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये सब आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।